3 दिन में तीसरा बड़ा आतंकी हमला, जिसके बाद लोगों में दहशत का माहौल कहीं ना कहीं पैदा करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि हमारे सुरक्षा बल काफी जाबाज हैं और तमाम चीजों पर नजर रखे हैं और मुंह तोड़ जवाब आतंकियों को इस चीज का दे भी रहे हैं। पर इसी के साथ पहला इंसिडेंट जो है वो रियासी में पेश आया, जहां पर यात्रियों से भरी बस पर टेरर अटैक हुआ और इसके बाद अगला जो है वो डिस्ट्रिक्ट कठुआ के तहसील हीरानगर में पेश आया और तीसरा जो है वो डिस्ट्रिक्ट डोडा के भदरवा इलाके के जो है इलाके में पेश आया। फिलहाल मैं आपको बता दूं, ये अभी तक लगातार इस तरह की हरकतों से कहीं ना कहीं दहशत का माहौल पैदा करने की कोशिश की जा रही है। और इसी बीच जो रियासी में हुए बस पर टेरर अटैक में जो चश्मदीद गवाह थे, आई विटनेस थे, उन्होंने जो है मैं आपको बता दूं साफ तौर पर स्केच बनवाया है स्केच आर्टिस्ट के साथ मिलकर, और इस स्केच में जो तस्वीर बनी है वो आप लोग सबसे पहले स्क्रीन पर देखें। अब इसी के साथ पुलिस प्रशासन ने ये स्केच जो है वो वायरल कर दिए हैं और तमाम लोगों को इस चीज के लिए कहा है कि अगर इन व्यक्तियों को कहीं पर भी देखा जाता है, इस व्यक्ति को कहीं पर भी देखा जाता है, आप इसकी शक्ल गौर से देखिए तो तुरंत पुलिस को इत्तला कीजिए। अगर इसको कहीं भी देखा जाता है तो पुलिस को जल्द से जल्द इन्फॉर्म कीजिए। जिसके बाद अभी की मैं फिलहाल बात करूं तो आप जब पुलिस को इन्फॉर्म करेंगे आपकी आइडेंटिटी को रिवील नहीं किया जाएगा और इसके बाद 20 लाख रुपए तक का इनाम उन लोगों को दिया जाएगा जो लोग इनकी आइडेंटिटी रिवील करेंगे। यानी कि जिन लोगों ने अगर इन्हें कहीं पर भी देखा है तो इन लोगों की लिए जानकारी जो है वो अगर आप साझा करेंगे तो इसी के साथ आपकी आइडेंटिटी को कहीं भी रिवील नहीं किया जाएगा। ये तस्वीर आप अपनी स्क्रीन पर देखें गौर से। और अब मैं आपको फिलहाल बता दूं 20 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। देखें, एसएसपी रियासी, एएसपी रियासी, डीवाईएसपी हेडक्वार्टर्स रियासी, एसएचओ पोनी, एसएचओ रंसू और पीसीआर रियासी अपने नंबर्स जो हैं वो साझा किए हैं। मैं एक बार फिर आपको एसएसपी रियासी का नंबर बता दूं 9205571332। ये नंबर है, इस नंबर पर आपको कांटेक्ट करना है अगर आप इन्हें कहीं पर भी देखते हैं। इसके अलावा एएसपी रियासी की मैं बात करूं 9419113159 ये नंबर है। और इसके बाद मैं आपको बता दूं जम्मू में तीसरे दिन ये तीसरा आतंकी हमला देखने को मिला है। हालांकि देर रात हीरानगर में चले इस एनकाउंटर के बाद अभी दोबारा से ये खबरें सामने आ रही है कि इस तरह का एनकाउंटर एक बार दोबारा शुरू हो गया है और सोर्सेज ये भी बता रहे हैं कि अभी एक आतंकी को दोबारा से ढेर किया गया है। जम्मू संभाग में आतंकी वारदातों में इजाफा हुआ है और 3 दिन में तीसरा आतंकीवादी घटना जो है वो फिर देखने को मिली। रविवार को रियासी जिले में आतंकियों ने बस पर हमला किया, इसमें 9 लोगों की मौत हो गई और 41 जो है वो घायल बताए जा रहे हैं। इसके बाद कठुआ की तहसील हीरानगर में गांव सोहेला में ये जो है फिलहाल ये मसला पेश आया जहां पर गोलाबारी की गई, जिसमें एक नागरिक के भी घायल होने की खबर आ रही है। हालांकि हमले में सुरक्षा बलों ने आतंकियों को मार गिराया, पर इन आतंकियों की तलाश में अभी भी सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। बड़े पैमाने पर पैरामिलिट्री फोर्सेस की तैनाती उस स्पॉट पर की गई है। सर्च ऑपरेशन जो है वो चलाया जा रहा है कड़े तौर पर। इस समय अन्य आतंकियों की तलाश अभी भी लगातार जारी है। इसी के साथ अल सुबह करीब 3 बजे यहाँ आतंकियों के साथ मुठभेड़ में सीआरपीएफ का एक जवान भी घायल हुआ है, जिन्हें तुरंत इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, पर वो जो है जख्मों का ताब न सह पाने के कारण वो जो है वीरगति को प्राप्त हो गए। इसके बाद सुबह होते ही एक बार फिर ऑपरेशन में तेजी लाई गई है। अभी तक की अपडेट्स ये बताती हैं कि जो ऑपरेशन चल रहा है इसमें एक और आतंकी मारा गया है। हालांकि ऑफिशियल पुष्टि की इसमें अभी जरूरत है। इसी के साथ आतंकियों की तलाश जो है वो ड्रोन की मदद से भी की जा रही है। इसी के साथ एडीजीपी जम्मू मौके पर इस समय जो है वो स्पॉट पर पहुंचे। वहीं ऑपरेशन में करीब निगरानी जो है वो लगातार रखी जा रही है कि क्या हो रहा है ये सब कुछ जो है। इसी के साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं फिलहाल कि अभी तक की जो तस्वीरें सामने आ रही है, तीसरा इंसिडेंट जो है वो डोडा में हुआ है, जहां देर रात छत्रगला में आतंकियों ने नाका पार्टी पर हमला किया। ये आतंकी हमला तब हुआ जब जो है नाके पर हमारे जम्मू कश्मीर पुलिस के जो है सिपाही खड़े हुए नजर आए, अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर रहे थे। पीठ पीछे जो है वार किया गया दहशतगर्दों की तरफ से। और मैं अभी आपको बता दूं आतंकियों ने ताबड़तोड़ गोलाबारी बरसाई। हालांकि सुरक्षा बलों ने भी जवाबी कार्रवाई की और मुठभेड़ इस दौरान शुरू हो गई। अभी फिलहाल तक की मैं बात करूं तो लगातार माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है, पर लगातार सभी लोग जो हैं वो इस समय किस तरह से आप देख पा रहे हैं तस्वीरें, अभी तक लगातार माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है। पर अभी भी लगातार हमारे जो स्पेशल पुलिस ऑफिसर्स हैं वो भी लगातार जो है, और इसी के साथ साथ पैरामिलिट्री फोर्सेस की बड़े पैमाने पर तैनाती की गई है। तो तमाम चीजों के समय फिलहाल बात की जाए तो नजर रखी जा रही है। माहौल खराब करने की कोशिश नहीं करने दी जाएगी। लगातार जो है वो हमारे जाबाज
सिपाही जो है, सुरक्षा बल, जम्मू कश्मीर पुलिस लगातार अभी फिलहाल अलर्ट हो गई है। पूरे जम्मू को अलर्ट पर रखा गया है इस समय और फिलहाल लगातार तहकीकात की जा रही है। इतना ही नहीं बल्कि एक्टिव कैमरास जो हर चौक चौराहे पर लगे हैं उससे भी निगरानी की जा रही है। आतंकियों की वारदात जो लगातार दहशत का माहौल पैदा करने की कोशिश कहीं न कहीं दहशतगर्दों की तरफ से की जा रही है, इन्हें नष्ट से नाबूद किया जाएगा। और इसी के साथ मैं आपको ये भी बता दूं फिलहाल कि इतना ही नहीं बल्कि जो कार्रवाइयां इनकी तरफ से की जा रही है, इस तरह की दहशतगर्दी इनकी तरफ से की जा रही है। 3 दिन में ये तीसरा आतंकी हमला जो है वो देखने को मिल रहा है। और इसके बाद अभी लगातार मैं आपको ये भी बता दूं कि डोडा में घेराबंदी करके देर रात तक जो है वो मुठभेड़ जारी रही। अभी भी डोडा में लगातार सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। डोडा में सर्च ऑपरेशन चल रहा है इस समय, हीरानगर में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इसके अलावा रियासी में भी लगातार जो है वो सर्च ऑपरेशन जारी है। अब इसके बाद जब ये 3 इंसिडेंट सामने आए तो पूरे इलाके को भी हाई अलर्ट कर दिया गया है। देर रात तक भी हीरानगर में मुठभेड़ जारी रही, जिसमें एक आतंकी के जो है वो ये भी बात सामने आई कि एक आतंकी जो है वो मार गिराया गया है। और अभी फिलहाल जो दूसरी जानकारी सामने आ रही है जिसमें आशंका ये जताई जा रही है कि दूसरा आतंकी भी जो है वो मार गिरा है। जम्मू संभाग में 3 दिन में 3 आतंकी वारदातें ये सामने आई हैं। लोग लगातार घबरा गए हैं। लोग इस समय लगातार जो है वो नजर खबरों पर बनाए रखे हैं कि खबरें क्या कुछ कहती हैं। इसी बीच जो चश्मदीद गवाह रियासी में हुए टेरर अटैक के हैं, उन चश्मदीद गवाहों से काफी सुराग पुलिस के हाथ लगे हैं। उन्होंने ये भी पुलिस को बताया है कि जब आतंकियों ने बस पर हमला शुरू किया उससे पहले आतंकियों ने, हालांकि ये सभी रिपोर्ट्स जो है वो अभी इस समय उन चश्मदीद गवाहों ने दी, जिसमें उन्होंने कहा कि बस वाले से पहले पानी आतंकियों ने मांगा, पर जब उन्होंने इस चीज से मना किया या पता नहीं बस आगे चलाई, तो इस तरह की जो है वो भी बातें सामने आ रही हैं। तो उन्होंने गोलाबारी स्टार्ट की। और ये भी चश्मदीद गवाहों ने बताया कि अगर बस खाई में ना जा गिरती तो शायद सभी बस के यात्री जो हैं, जो वहां से श्रद्धालु जा रहे थे, वो सभी मौत के घाट उतारे जाते। बस खाई में गिरी जिसके बाद कुछ लोग बच सके। ये भी बताया जा रहा है कि बस खाई में गिरी जिसके बाद जो है वो लोगों ने अपने बच्चों को सीट्स के नीचे लिटा दिया। ज्यादा से ज्यादा बच्चों को जो है वो लिटाने की कोशिश की ताकि अगर बच्चे बस में खड़े हुए तो मारे जाएंगे, क्योंकि खाई में गिरने के बाद भी, बस खाई में गिरने के बाद भी लगातार गोलाबारी जारी रही, जिसके बाद काफी हद तक नुकसान भी हुआ। इसी के साथ साथ लोगों ने उस समय बताया कि जब बस खाई में जा गिरी, हमने अपने बच्चों को बचाने के लिए सीट्स के नीचे डाल दिया। हमने अपने बच्चों को बचाने के लिए जो है वो बहुत मुमकिन प्रयास किए, जितने पॉसिबल हो सकते थे वो तमाम प्रयास किए। पर इसके बाद अब जब एक स्केच वायरल किया गया है, ये स्केच जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से वायरल किया गया है, साथ ही अपने नंबर साझा किए गए हैं आम जनता के लिए। अगर इस व्यक्ति को कहीं पर भी देखा जाता है तो तुरंत पुलिस को इत्तलाह करे। 20 लाख रुपए का इनाम रखा गया है इस व्यक्ति पर, और जो है वो तुरंत आप लोग पुलिस को इत्तलाह करें। अभी फिलहाल ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं, ये स्केच जो है वो वायरल किया गया है। आप लोग भी इस खबर को ध्यान से सुनिए और ज्यादा से ज्यादा इस खबर को शेयर कीजिए ताकि दहशतगर्दों का जल्द ही पर्दाफाश हो सके और कहीं ना कहीं जो है एक बार दोबारा जम्मू जो है वो अमन शांति के बीच आ सके। तो तस्वीरें अभी तक आपने देखी हैं, आप लोगों का इस पर क्या कहना है, क्या राय है, अपनी राय को रखेगा कमेंट बॉक्स में। देखते रहे अर्ली टाइम्स न्यूज़। कैमरा पर्सन गुलशन को दीजिए इजाजत। जय हिंद।